तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास करने वाले हैं। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए क्योंकि 7:30 बज गया और क्लास स्टार्ट हो गई है। तो शेयर करिए। और तब तक मैं बता देता हूँ कि जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। और इस चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार पहले जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना। और 7:30 बजे, ठीक है, 7:30 बजे डेली हमारे चैनल पे अवेलेबल रहना। आपको क्लासेस मिलेगी प्रत्येक सब्जेक्ट का, जैसा कि आज हम लोग केमिस्ट्री का करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर भी करेंगे। चलिए तो क्लास को शुरू किया जाए दोस्तों। शेयर कर दीजिए आप लोग एक बार जल्दी से। और जो लोगों हमारा यहाँ यूट्यूब पर है वही लोगों आपको टेलीग्राम चैनल पे भी वही लोगों मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग उसी लोगों को ज्वाइन करिएगा। चलिए जी, क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम लोग आज चैप्टर 1 में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, ठीक है। पूरा रसायन विज्ञान को हम लोग कवर करेंगे। अभी आपका एक फॉर्म नहीं आया डेट, तो आते आते तक हम लोग पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री होता क्या है, इसकी जानकारी होना हमारे बहुत आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा सिंपल सा एक डेफिनेशन लिया हूँ, जिसे कहता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सरल भाषा का उपयोग किया ताकि पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ में हो रहे परिवर्तन या उसका क्या गुण है या वो किस तरह का बनावट है, इसके बारे में अगर जानते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो चलिए, अगला कुछ नोट्स मैंने लिख दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो देखिए, पहला जो नोट्स आपके सामने है, कहता है केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, ठीक है। जिसका अर्थ, कीमिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों? काला रंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन। चलिए, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का मतलब कि कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, नहीं पता रहता है कितना का। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो क्या किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो वो है लेवायसियर, ठीक है। लेवायसियर को क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक, ठीक है। तो आप सभी को इसको ध्यान रखिएगा जी। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप सभी को? कमेंट सेक्शन में यस लिखते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो जा रहा है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो एक वीडियो को तो लाइक तो बनता है दोस्तों। चलिए, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे पदार्थ क्या है, यानी कि मैटर पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैटर का मैंने सिंपल सा डेफिनेशन लिया है, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, उसे पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात में हम लोग, यानी कि उदाहरण में हम लोग जल, हवा, बालू आदि कुछ भी ले सकते हैं। पदार्थ कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, यानी कि जगह को कैप्चर करे और उसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, यानी कि कुछ वेट हो, कुछ किलोग्राम हो, ग्राम में हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे, यानी कि पदार्थ कहेंगे। चलिए, इसको आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक आता है, कहता है भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने कणाद यानी कि इनके बारे में जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पदार्थ क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म कणों से होता है। तो लेकिन दोस्तों, इन्होंने बस इतना ही बताया था कि सूक्ष्म कणों से होता है, इसका पूरा डेफिनेशन नहीं दिया था। तो इसके बाद जो वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था जॉन डाल्टन, ठीक है। जॉन डाल्टन जी थे एक ऐसे, इन्होंने ही ये पदार्थ के बारे में कुछ दिए, ठीक है, नियम को दिए। लेकिन वो सभी जो नियम दिए दोस्तों, वो सारे गलत हुए, ठीक है। परंतु लेकिन जो खोज किए सबसे पहले इन्हीं को माना जाता है, ठीक है, जॉन डाल्टन को ही। क्योंकि अगर ये नियम नहीं देते तो कोई भी वैज्ञानिक उनकी गलती को गलत नहीं करता, ठीक है। तो इनको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले किसने किया था? तो कणाद ने, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि जो पदार्थ होता है वो कितने टाइप्स में होता है। आप लोगों को पता होगा कि 4 टाइप्स होता है। कौन कौन होता है? तो ठोस, द्रव, गैस
और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो चलिए हम लोग पहले ठोस, द्रव, गैस मुख्य रूप से जान लेते हैं। तो सॉलिड कहता है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा इत्यादि। ठीक है, पदार्थ का, तो ये सब तो आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है, कहता है द्रव यानी कि लिक्विड, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित हो एवं आयतन निश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, आकार अनिश्चित का मतलब और आयतन निश्चित का मतलब क्या होगा। जैसे एक गिलास हम लोग क्या लिए, पानी लिए। ठीक है, एक गिलास हम लोग पानी लिए तो क्या किए, अब एक गिलास पानी को हम लोग क्या करेंगे, बाल्टी में रखेंगे। बड़का जो बाल्टी होता है इसमें रखेंगे तो ये गिलास का अभी शेप लिए हुए था, जब इसको हम लोग इसमें डालेंगे तो बाल्टी का शेप ले लेगा। लेकिन दोस्तों जो उसका क्वांटिटी होगा जितना, यानी कि 1 लीटर पानी होगा तो बाल्टी में गेला के बाद आधा लीटर तो नहीं हो जाएगा, उतना ही रहेगा, 1 लीटर रहेगा। तो वही कहता है कि आयतन यहाँ पे निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है। और लेकिन यहाँ पे ठोस में क्या है, आकार भी निश्चित होगा। अगर किसी, अच्छा बर्फ़ के टुकड़ा को अगर हम गिलास में डालेंगे, ठीक है, मान लीजिए वो पिघलता नहीं हो बर्फ़ के टुकड़ा, तब गिलास में डालेंगे फिर उसको बाल्टी में डालेंगे तो जैसा बर्फ़ का टुकड़ा रहेगा वैसा ही रहेगा ना, कोई चेंज तो नहीं होगा बर्फ़ के टुकड़ा में, क्योंकि ठोस है। या लकड़िए के टुकड़ा मान लीजिए, तो समझ रहे होंगे आप लोग। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे और इसमें एमसीक्यू भी देखने को मिल सकता है। गैस, अगला आता है हमारा गैस। कहता है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, जिसे गैस कहते हैं, जैसे हवा, ऑक्सीजन इत्यादि। अब देखिए गैस में क्या हुआ, अच्छा गैस को हम लोग, आकार तो निश्चित नहीं होगा, गैस को जहाँ रखिएगा जिस आकार में ले लेगा, जैसा कि द्रव में होता है। और लेकिन आयतन क्या होगा, अगर गैस को आप लोग गिलास में रखते हैं तो क्या होगा, गैस निकल भी सकता है। तो यहाँ पे तो फिक्स नहीं, अगर 1 लीटर गिलास में भरते हैं तो दूसरे में ट्रांसफ़र करिएगा, दूसरे गिलास में, मान लो पैक है, जब इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, गैस निकलेगा, जरूर निकल जाएगा, कुछ न तो कुछ ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसको सेफ्टी से करेंगे तब ना दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं रखा गया है। तो इसमें क्या होता है, आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। चलिए यहाँ पे जो नोट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले बार भी इस नोट से पूछा गया था। कहता है गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका विवरण अधिक होता है। सॉरी, यहाँ पे विसरण होना चाहिए, विवरण लिखा गया, मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होगा, इसका विसरण अधिक होता है दोस्तों, तथा ये आसानी से संपीड़ित किया जाता है। अब देखिए आसानी से संपीड़ित करने का मतलब LPG आप लोग जानते होंगे, जिसके घर में सिलेंडर होगा तो वो संपीड़ित करके ही वो सिलेंडर में रखा जाता है, यानी कि मात्रा क्वांटिटी की जाती है, उतना प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर से, ठीक है, उसको लिक्विड में बदल दिया जाता है। ठीक है, गैस को क्या इतना प्रेस किया जाता है कि वो लिक्विड में हो जाता है, जैसा आप लोग सिलेंडर में देखते होंगे कि पानी जैसा निकलता है कभी कभी। ठीक है, तो यही संपीड़ित करके किया जाता है। अब देखिए जो अगला टॉपिक हमारे पास नोट्स में सेकंड नोट कहता है ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। ठीक है, ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को हम लोग बदल सकते हैं। परंतु दोस्तों कुछ अपवाद भी हैं जिसको हम लोग ताप या दाब बदलेंगे फिर भी वह नहीं बदलेगा। जैसे लकड़ी, पत्थर, यह केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। अगर लकड़ी को हम लोग ताप बदल देंगे या दाब बदल देंगे तो ठोसे अवस्था में रहेगा। पत्थरे को या गर्म कर दीजिए या उसमें कितनों प्रेस करिए तो ठोस अवस्था में रहेगा, द्रव तो अवस्था में नहीं जाएगा। यही बात है। और जो मेन रूप से आपका मेन आता है दोस्तों ये है, ये क्वेश्चन आता है जैसे कि पैरामेडिकल एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऐसा जो तत्व है जो कि तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जल जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी रहेगा, द्रव में भी रहेगा, गैस में भी रहेगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होता है, प्लाज्मा, एवं पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, यहाँ पे चौथी अवस्था क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, या मैंने चौथी अवस्था में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं। और पांचवा में प्लाज्मा। तो इन सभी को भी केवल जानना है दोस्तों। चलिए जो अगला आता है तत्व। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले तत्व यानी कि एलिमेंट। कहता है तत्व शुद्ध पदार्थ है। देखिए यहाँ पे जो केमिस्ट्री में पढ़ना है दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर इसे दो भाग में होगा। यहाँ पर से क्या हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा, भौतिकी में हो जाएगा, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा। अब देखिए जो भौतिकी में हो जाएगा वो हो जाएगा शुद्ध अशुद्ध। ठीक है,
शुद्ध और फिर अशुद्ध, और शुद्ध में क्या हो जाएगा तत्व और यौगिक, ठीक है, तत्व और यौगिक। और यहाँ पर इसे रासायनिक में क्या हो जाएगा, यहाँ पर से रासायनिक में कार्बनिक, अकार्बनिक, फिर उसके नीचे भी पढ़ना है दोस्तों। तो अभी हम लोग भौतिक वाला कर रहे हैं, यानी कि शुद्ध धातु तो आप लोग को पता है। अब फिर उसके बाद शुद्ध में क्या होता है, तत्व होता है और यौगिक होता है। तो तत्व को अभी हम लोग कर लेते हैं। तो तत्व क्या कहता है, तत्व शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो दो या दो अधिक तत्वों में विभाजित किया जा सकता और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि तत्व वैसा पदार्थ है दोस्तों, ना ही इसको दो गो चीज़ को मिलाएंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई तत्व मतलब कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, जैसे कि मान लो कि सोना, अब सोना को बनाना है तो ऐसा कौन सा दो तत्व है कि मिलाएंगे तो सोना बन जाएगा, ऐसा तो कोई होगा नहीं कि दोनों तत्व को मिलाएंगे तो सोना बन जाएगा, ठीक है। यही कहने का मतलब है, किसी भी विधि से आप लोग भौतिक विधि लगा दो या रासायनिक विधि लगा दो, दोनों के जोड़ला पर वही तत्व नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जैसे में सोना हो गया, चांदी हो गया, ऑक्सीजन हो गया। चलिए, जो अगला कंपाउंड है यानी कि यौगिक हम लोग पढ़ेंगे, कहता है वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं वे यौगिक कहलाते हैं। यानी कि रासायनिक विधि द्वारा वैसा शुद्ध पदार्थ जिसको हम लोग रासायनिक विधि द्वारा अगर ऐड करते हैं तो वह यौगिक बनता है, ठीक है। जैसे में देख लीजिए जल को आप लोग जान रहे होंगे, पहचान रहे होंगे, यानी कि H2O, इसमें कौन कौन सा तत्व मिल करके यौगिक बनाया दोस्तों, तो एक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है दूगो और एगो ऑक्सीजन दिख रहा है। तो जब दोनों तत्व जुड़ा है तो एगो यौगिक बना है, और ये यौगिक एकदम शुद्ध है, जल शुद्ध है, ठीक है। तो वही इसके बारे में पूरा डिफाइन करके लिख दिया मैंने, तो आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे ये वाला मेन टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखिए, उनके गुणों से भिन्न होता है। जैसे जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, जिसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, ठीक है। ऑक्सीजन जलाता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन जब दोनों को यौगिक आग क्या होता है, आगे को बुझा देता है। वाह, क्या मिक्सचर है, देखे ना, यही होता है टॉपिक ध्यान देने वाला। चलिए, अगला आता है मिश्रण, यानी कि मिक्सचर कह सकते हैं। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त हो उसे मिश्रण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे या तो तत्व को मिलाइए या तो यौगिक के मिलाइए या तत्व यौगिक दोनों के मिलाइए, किसी भी अनुपात में, कोई निश्चित अनुपात नहीं होना चाहिए। लेकिन यौगिक में क्या है दोस्तों, निश्चित अनुपात होना चाहिए, फिक्स अनुपात। जैसे कि जल को बनाने के लिए हम लोग को हाइड्रोजन 2 और 1 का रेशियो होना चाहिए तो होना चाहिए, लेकिन मिश्रण में ऐसा रेशियो का कोई अनुपात नहीं, किसी भी अनुपात में मिलाने पर हम लोग मिश्रण तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे में हवा में ऑक्सीजन का भी अलग मात्रा होता है, नाइट्रोजन का भी अलग अलग मात्रा होता है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, अब मिश्रण में हम लोग को दो टाइप से पढ़ना है। एक समांग मिश्रण है, यानी कि होमोजीनस मिक्सचर, और एक विषमांग मिश्रण है, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिया है विषमांग मिश्रण, यानी कि हेरोजीनियस मिक्सचर। अब ये दोनों क्या है, इसको पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। कहता है निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाला बात यहाँ पे ये है, निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। देखिए, अब निश्चित अनुपात आ गया, तो निश्चित अनुपात में देखिए यौगिक में भी हम लोग क्या करते थे, यौगिक में भी हम लोग निश्चित अनुपात में मिलाते थे और इसमें भी निश्चित अनुपात में मिलाते थे। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि यानी कि यौगिक वाला को हम समांग मिश्रण कह सकते हैं ना। यहाँ पे यही ध्यान देने वाला बात था। इसके प्रत्येक भाग में गुण धर्म एक समान होता है, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, ठीक है। क्या अगर चीनी या नमक को हम लोग पानी में घोरते हैं तो ये तो नहीं होगा कि अगर थोड़ा सा गिलास में ले लेंगे घोरला के बाद तो छोटका गिलास में ज़्यादा नमक होगा और बड़का गिलास में नमक कम होगा, तो ऐसा तो होने वाला बात नहीं है। तो यही हम लोग समांग मिश्रण को कहते हैं, एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। और इसी का उल्टा हम लोग कर देंगे विषमांग मिश्रण में, यानी कि अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उसके संगठक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद, कुहासा इत्यादि। देखिए, अब देखिए
कहीं बारूद आप लोग खरीदिएगा, जैसे पटाखा दीपावली में बहुत लोग खरीदते हैं, तो कोई कोई क्या होता है पटाखा बड़ी कस के आवाज़ करता है, और लेकिन कोई कोई ऐसा पटाखा होता है जो साला फटवे नहीं करता, फुस करके रह जाता है। तो वही होता है, कहीं पे क्वांटिटी ज़्यादा होता है, कहीं पे क्वांटिटी कम होता है, ठीक है। तो यही होता है विषमांग मिश्रण, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखने वाले हैं। इसी तरीके से आपको क्लासेस मिलेगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में, लाइव कमेंट में नहीं बताइएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।